नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज जमा खान जी पहुंचे हैं और ये लगातार झंझारपुर, समस्तीपुर और दरभंगा पहुंचे हैं। एक सवाल हम आपको बताना चाहते हैं कि आंध्रा ठाड़ी का सीन याद कीजिए, जहां आप मंच पर थे जब चिराग पासवान जी आए थे। संजय झा ने एक बहुत बड़ा बात कहा था। वो कहा था, इस बार रामप्रीत मंडल को जिता दीजिए, अगले 3 महीना वो एक एक घर में जाएंगे। ये आपके सारे प्रत्याशियों, चाहे गोपाल जी ठाकुर हों, अशोक यादव हों, रामप्रीत, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपने सुना होगा। नहीं देखिए, वो तो हमारे बड़े भाई जो माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद जी ने बात को जो कहा, वो तो भाई हमको अपने प्रत्याशी पर विश्वास है कि वो चुनाव जीतेंगे, सबका ख्याल रखेंगे, सब घर जाएंगे, जो अधूरा कार्य है वो पूरा होगा। और बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, मैंने लगता है कि अधूरा रहा है, लेकिन अधूरा होगा, छूटा होगा तो कार्य को लोग पूरा कराएंगे। उनका नहीं मकसद ही। आप लोग काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा होगा प्रत्याशी के समर्थन में बात करने में। जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं आपके प्रत्याशी फील्ड में ग्राउंड स्तर पर आए नहीं हैं, उन्होंने मिला नहीं किसी से। नहीं, हर जगह मैटर नहीं, कहीं आता है। देखिए, एमपी का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। आप जानते हैं, हम यहाँ आए, प्रचार में आए, कल से हम लोग घूम रहे हैं, बहुत सारी जगह हम नहीं गए तो लोग लगेगा ये नहीं आते हैं, होता है। तो ये सब कोई बात नहीं है। कहीं देखिए, पॉलिटिकल मामला है, जब चुनाव है, जिसको नहीं करना है बहुत तमाम तरह की उंगली उठाता है, जिसको करना है तो नहीं उठाता है, तो बात की बात है। लेकिन कोई भी पार्लियामेंट का क्षेत्र आप देखें बहुत बड़ा होता ही है, लोग आते जाते हैं, जो ऐसी बातें नहीं, कहीं की होता होगा, कुछ लोग नहीं आते होंगे, अलग बात है, लेकिन लोग जाते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी जहाँ प्रत्याशी है वहाँ जदयू थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है, जहाँ जदयू प्रत्याशी वहाँ बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसका नुकसान थोड़ा। लोग क्या करते हैं, उधर नहीं जाना, लोग बहुत कुछ करते हैं। लोग तो हमें आपके कुछ कहेंगे, अलग बात है, लेकिन हमारी ईमानदारी से हम लोग वोट कर रहे हैं और वो लोग भी हम लोग वोट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर तालमेल सही एनडीए का, जितने भी हम लोग गठबंधन हमारा है, सब लोग ईमानदारी से, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं लगे हुए हैं, हम लोग 40 पे 40 चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आप अल्पसंख्यकों के समूह में आकर के एक बताना चाह रहे हैं कि एनडीए जो है सो सभी के लिए बराबर है, क्योंकि आप आदर्श मानते हैं नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार जो सभी को मानते हैं, तो किस तरह आप इसको कन्विंस कीजिए अल्पसंख्यकों में जाकर के? नीतीश कुमार जी को आदर्श मानते हैं। नेता ने बिहार के अंदर काम किया है, एनडीए के साथ रहकर काम किया है। यहाँ बिहार के अंदर जब तक नीतीश कुमार जी है तो हर क्षेत्र में हर समाज का विकास भी होगा और सौहार्द भाईचारा बना रहेगा, ये विश्वास मुझे है। आज राजद कहती है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक हमारा है, कांग्रेस भी कहती है, तो उस वोट बैंक को आप ट्रांसफ़र कराने का प्रयास कर रहे हैं एनडीए में, कितना लगता है कि ये आपको सक्सेस हो पाएगा? लोग ठगने का काम किया, लुभावना बातें करने का काम किया, माइक कहकर ड्रामा करने का काम किया। जो भी विकास एक उठाकर एक उंगली रख दी गई, विकास बिहार के अंदर उनके नेतृत्व में हुआ है। मैं समझूंगा आज जहां भी उंगली उठाइएगा तो आपको लगेगा कि नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही विकास हमारे माइनॉरिटी का हुआ है, वो भी एनडीए के साथ हुआ है। आपको याद होगा, बताना चाहूँगा, 2005 के पहले सरकार जिसकी थी, हमारे डिपार्टमेंट का बजट मात्र 3,53,00,000 था। जब नेता के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नेतृत्व गया और एनडीए की सरकार में हम लोग रहे, एनडीए के हम लोग साथ रहे, सब कुछ साथ रहा, उसके बाद भी 198 गुना आज बढ़ा है हमारा। आज 700 करोड़ रुपया हुआ बजट, जो 3,53,00,000 हुआ करता था, और हर क्षेत्र में विकास हुआ है। नीतीश कुमार जी ने किया है, किसी के साथ उसे लेना देना नहीं, माइनॉरिटी का उन्होंने ध्यान रखा है। माइनॉरिटी के लोग भी अब समझ रहे हैं इस बात को। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में माइनॉरिटी के लोग हमारे नेता के साथ होंगे। अब आगे प्लान क्या है आपका, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है आपका, आपकी चुनौती सबसे बड़ी है कि जमा खान को जल्द इधर मंत्री बनाया गया है, इसलिए कि आने वाले लोकसभा विधानसभा दोनों को देखा जाए, तो आप अपनी इस रणनीति को कैसे कर रहे हैं? हमारे यहाँ लोकसभा में अच्छे नीतीश कुमार जी के नाम पर, नेता के काम पर अच्छे परसेंटेज 60% वोट मिल रहे हैं। आने वाले दिनों विधानसभा में अच्छी सीट निकलेगी, क्योंकि नीतीश जी को सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। कुछ मामले कभी कभी आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इस बार निश्चित तौर पर वोट होगा और सपोर्ट होगा। आप लगातार नीतीश जी के साथ रहे हैं, जदयू और बीजेपी दोनों लड़ रही है, क्या लगता है कि इस बार परिस्थिति बदल रही है, समीकरण बदलेगा? नहीं, कोई समीकरण नहीं, 40 का 40 सीट हम लोग जीते, दोनों को देखकर 40 का 40 सीट जीतेंगे। आपके प्रत्याशी किस तरह काम कर रहे हैं, संतुष्ट हैं? पूरा जनता ही संतुष्ट है, तो हमें संतुष्ट होने की क्या जरूरत है? हम तो जाते हैं जनता के पास ना, जनता कहती है सब ठीक। मोदी जी के आने के बाद थोड़ा सा माहौल बदला है या फिर? नहीं, मोदी जी और नीतीश जी दोनों, नीतीश जी का जो बिहार में काम है
और देश स्तर पर जो मोदी जी कर रहे हैं, इस पे जनता वोट देने के लिए तैयार है। तो धन्यवाद। हम बता दें, जमा खान जी की बड़ी जिम्मेवारी है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और नीतीश कुमार जी की जो आइडियोलॉजी है वो अल्पसंख्यकों के हित में है और यही आने वाले समय में काम देगा।